पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होना बहुत मतलब बहुत बहुत दुष्परिणाम परिणाम पड़े हुए हैं। हाँ, नकाबे में तो ही इसलिए सरकार। बच्चे मतलब रह जाते हैं रूम पे, दिखाएं किराएदार रहते हैं उनके सहारे छोड़ के आते हैं मतलब पढ़ने के लिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचलिपि लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, स्वतंत्र राष्ट्र की एकता और नमस्कार, मैं हूं शशांक शुक्ला और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सद्भावना आवाज। आज सद्भावना आवाज की जो टीम है वो एक कोचिंग संस्था में आई है जिसका नाम है कौटिल्य। यहाँ पर बताया जाता है कि कई सारे सरकारी नौकरियों की तैयारी कराई जाती है शिक्षकों द्वारा और यहाँ पे छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। जब बात सरकारी नौकरी की तैयारी की होती है तो सरकारी नौकरी पाना कितना आसान हो गया है और कितना कठिन और दुर्लभ बना दिया गया है, इस विषय पर हम छात्रों से आए हैं यहाँ पे बात करने के लिए। लेकिन जब सरकारी नौकरी की बात होती है तो सरकार की बात होना लाजमी है। इन छात्रों की जो ये छात्रों की पूरा ग्रुप है या छात्रों का समूह है, ये छात्र कितना परेशान है इस सरकार से, छात्र कितना परेशान है इस रोजगार से, कितना रोजगार यहाँ पे मिल रहा है, कितना रोजगार ये पा चुके हैं। सरकार जो उत्तर प्रदेश की है, सूबे की सरकार जो दावे करती है कि इतने लाख नौकरियां दे दी गई हैं, उस नौकरियों के बारे में जानेंगे, कहाँ गई वो नौकरियां, किन किन को मिला नौकरियां। जो छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं क्या उसी नौकरी की बात हो रही है या किसी अन्य नौकरी और रोजगार की भी बात हो रही है। ऐसे विषय पर हम यहाँ पे छात्रों से बच्चों से बात करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? आराधना सिंह। आराधना सिंह जी। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? जी आरओ की। आरओ की। वैसे मेरा मेन मकसद है सुपर टेट का, बट वैकेंसी अभी आ नहीं रही है तो इस वजह से आरओ में। यानी कि वैकेंसी अभी नहीं आ रही है इसलिए आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं। जी सर। कितनी अभी आपने आरओ का पेपर दिया? जी सर। कैसा हो गया? जी सर ठीक था, जिस वजह से मेरी तैयारी थी उस लेवल पे ठीक था। ग्रेजुएशन कब हुआ है? 19 में 2019 में। 2019 जी। से आज 2024। जी सर। तब से तैयारी कर रही हैं? जी सर। कहीं कोई वैकेंसी में? नहीं सर, डीएलएड किए ना, अच्छा, डीएलएड भी आपका? तो 2 साल उधर लग गया, फिर 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं टीचिंग लाइन में जाने की। 2 साल से कितनी वैकेंसीज यहाँ आई और कितने वैकेंसी को आपने फॉर्म भरा और कितनी वैकेंसी बहाल हुई? सर मैं जब से यहाँ बलरामपुर में आई तब से तो जान पाई है आरओ वगैरह, नहीं तो अब तक मेरा केवल टेट सी टेट बस। कहाँ के रहने वाली हैं आप? जी मैं बलरामपुर की ही हूँ, बट कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइनिंग नहीं की। तो आपने बताया बलरामपुर में हम जब से आए, इसका क्या मतलब था? इससे पहले कहीं अलग? जैसे मेरा घर गाँव में है, कहाँ पे? श्री दत्तगंज ब्लॉक में। श्री दत्तगंज। जी। तो वहाँ से आप तैयारी कर रही थी गाँव से? नहीं अलग ले रही थी उतरौला में। उतरौला में जी। तैयारी चल रही थी जी स्वयं से? स्वयं से। अब हम कुछ बच्चों से और हैं जो क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार। क्या कर रहे हैं इसमें? तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है हो जाएगा? सर बिल्कुल होगा, मेहनत करेंगे तो होगा, क्यों नहीं? मेहनत करेंगे तो होगा क्यों नहीं? पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई किस लेवल पर? हाँ सर अच्छी चल रही है पढ़ाई। यूपीएससी की तैयारी को करते हुए आपको कितना समय हो गया? सर टाइम तो हमें हो गया लमसम एक साल, लेकिन हमारी कंटिन्यूटी नहीं बनी थी, तो इस कंटिन्यूटी को बनाने के लिए भी ज्वाइन किए जल्दी कोचिंग को। इसके अलावा भी कुछ करते हैं? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं करते। फुल टाइम में पढ़ाई करते हैं? हाँ फुल टाइम पढ़ाई। कहाँ घर है यहाँ पे कि रूम लेकर? रूम वगैरह है सर। रूम लेकर है। जी सर। यूपीएससी के बारे में कुछ सवाल पूछे तो आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। जैसे आपने बताया कि 1 साल मुझे तैयारी करते हो गया। यूपीएससी में 3 चरण में एग्जाम होता है, पता है? जी सर। क्या क्या? पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में से 2 पेपर होते हैं, एक जीएस होता है और एक सर सीसेट होता है जो क्वालिफाई होता है, और फिर सेकंड होता है उसमें 9 पेपर होते हैं, और सर फिर होता है वो इंटरव्यू। इंटरव्यू शायद 200 मार्क का होता है, टोटल सर 1750 मार्क का होता है कुल। जी सर, तीनों 1750 जो आपने बताया लगभग। जी सर। 1950 1750 जो भी होते हैं। यूपीएससी का जो मानक है कि 50% के अबव या 50% के अराउंड में अगर नंबर आते हैं तो आप प्रॉपर आईएएस मिल जाता है। जी सर। इतना टफेस्ट एग्जाम इसी से पता चल सकता है। लाखों फॉर्म भरे जाते हैं और 700-800 वैकेंसीज आती हैं जिसमें उनको सिलेक्ट होते हैं। इसके अलावा कोई और तैयारी? सर बस सिविल लाइन। सिविल में ही जाना? इसके अलावा कहीं नहीं? सर हाँ कोशिश तो यही है। कोई और फॉर्म भरते होंगे तैयारी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भरेंगे। पीसीएस का दिया आपने? हाँ पीसीएस भी एक बार दिए हैं। लोअर पीसीएस अपर? नहीं अपर पीसीएस दिए हैं। अपर पीसीएस। उसका भी पैटर्न कहीं ना कहीं यूपीएससी की तरह ही इसमें फॉलो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब सर इस बार ऑब्जेक्टिव हटा दिया गया है ना पीसीएस का, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय हटा दिया गया है, इसके पहले वैकल्पिक था।
अगर मैं आपसे वैकेंसी और रोजगार के बारे में बात करूं कि इस पे आपकी राय क्या है? यूपीएससी को छोड़ के, यूपीएससी की वैकेंसीज आती रहती हैं और पेपर प्रॉपर तरीके से होता है। यूपी पीसीएस की बात करूं अगर, तो 2023 वाला पेपर है 17 मार्च को। जी सर। फॉर्म डाला है? जी अब डाला है, तैयारी तैयारी चल रही है। क्या लग रहा है कि पेपर होगा कि लीक होगा? सर जो देख रहे हैं ना, आरओ लीक हुआ और यूपी पुलिस लीक हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता घर परिवार का दबाव नहीं होता कि पेपर हर बार लीक हो जा रहा है? तैयारी कर रहे हैं सालों से, आप भी सर काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। दबाव तो पड़ता है ना, क्योंकि एज ओवर होती जा रही है धीरे धीरे, और समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, और पेपर लीक होते रहेंगे, फिर टाइम का सबसे मेन चीज़ है, टाइम खराब हो रहा है। और समय तो महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सर, समय बहुत है। 2016 में आरओ का पेपर हुआ था हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और लीक हुआ था। दोबारा पेपर कब हुआ था? तो शायद 2018 में हुआ है। 21 में हुआ। 21, हाँ 21। सरकार बदल जाती है 5 साल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सरकार के बारे में, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको जानकारी होगा इस चीज के बारे में। मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि जब कोई भी सरकार है, मंत्री पद पे है या विधायक के पद पे है या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पे है, आकस्मिक निधन हो जाता है कोई किसी वजह से, अगर किसी दूसरा चुनाव अगर वो लड़ लेता है, वो पद खाली हो जाता है, तो कितने महीने के भीतर उसको चुनाव करा दिया जाता है और उनकी नियुक्ति कर दिया? सर 6 महीना का टाइम दिया जाता है। 6 महीने। 6 महीने में इतनी बड़ी जनसंख्या का चुनाव कराकर उस पद को भर दिया जाता है, लेकिन वहीं पे जब एग्जाम होता है तो 5 साल लग जाते हैं उस पेपर को कराने में। सर सरकार जैसे बदल जाती है ना, नई सरकार आती है, अपने नए नियम लागू करती है, तो इस प्रकार वो पुराने नियम जो होते हैं पुरानी सरकार के, वो भूल जाती है। इस कारण से टाइम पेपर जो पेपर मैनेजमेंट होता है वो बिगड़ जाता है। वो अपने तरीके से जो वैकेंसियां हैं निकालती है। इन सरकार के बदलने में, इनके निर्णय लेने में इन बच्चों के भविष्य का क्या? भविष्य बिल्कुल बेकार हो रहा है बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और आप लड़के हैं, मैं एक लड़का हूँ, आप लड़के हैं, लेकिन आपको भी पता है कि उत्तर भारत में कितने घरों में लड़कियों की इस आज़ादी दी जाती है कि वो इतने लंबे समय तक तैयारी करें, अपने भविष्य को बनाएं। जी सर, बिल्कुल लड़कियों को आज़ादी बहुत कम मिलती है, क्योंकि उनको जैसे कुछ टाइम मिलता है पढ़ने के बाद, उनको शादी करनी होती है। शादी करने के बाद सर उनको पूरे दूसरे फैमिली की पूरी जिम्मेदारियां संभालनी होता है, घर परिवार, तो फिर उनको टाइम बहुत कम मिल पाता है, जिस कारण सर ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होना बहुत मतलब बहुत बहुत दुष्प्रभाव पर परिणाम पड़े हुए हैं स्टूडेंट लाइफ पे। मेरा नाम गुलशन कुमार है। गुलशन, गुलशन नाम तो बढ़िया है। गुलशन कुमार, गुलशन कुमार से किसी का नाम याद आता है आपको? ये सर गुलशन कुमार, सर गुलशन कुमार, सर जो ये सर जो मतलब जैसे जो आजकल चलता है एक टी सीरीज है ना, एक टी सीरीज। हाँ, टी सीरीज। सर जो ये टी सीरीज है, इसके इसके जो सर वो मतलब जो एकदम सुपीरियर थे, इसके निर्माता थे गुलशन कुमार। मालिक थे। ये सर वो मेरे आइडियल है। वो आपके आइडियल है। तो संगीत में रुचि है आपकी? ये सर ऑफ कोर्स। तो संगीत में रुचि रखते रखते इंडियन आइडल में जाने से अच्छा यहाँ कहाँ आ गया? हाँ हाँ सर, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी भी मैं सिंगिंग भी करता हूँ, और मतलब जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपरली मैं आर ओ के लिए मतलब से आया था। अ, और ऐसा जो आप कह रहे हैं कि आप मतलब से इंडियन आइडल में जाने की, मतलब जैसे आप यहाँ कैसे आ गए, तो ये अभी वो मेरा एक हॉबी है। इंडियन आइडल मेरा हॉबी है, और ये मेरा मतलब एक प्रोफेशन है। मैं अगर आपके उत्तर को सही करूं तो वो आपका पैशन है जो आपको करना है, और ये मजबूरी है, जिम्मेदारी है, जिसको रोजगार के लिए आपको आगे चलना है। यही तो राइट कहना चाहता राइट हूं। राइट मैं आपके भावनाओं को समझ रहा हूँ। यस सर। तो संगीत में रुचि है आपकी। आरो यारो आपने बताया, तैयारी कैसी थी आपकी? सर एकदम बढ़िया थी सर। सर जिस लेवल की मेरी तैयारी थी सर, उस लेवल मतलब मेरा एग्जाम भी बढ़िया हुआ था। पेपर बढ़िया हुआ था। अगर पेपर लीक ना होता तो? सर अगर पेपर लीक ना हुआ होता तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है, मैं इसको मतलब जैसे मैं इसको क्रॉस कर जाता। यानी कि प्री एग्जाम जो है वो आपका पास हो जाता है। यस यस। कितना दुख हुआ, कितना आपको इसका पछतावा हुआ? हाँ सर, ये दुख तो काफी हुआ सर इसके लिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मतलब ये जो टाइम है सर, टाइम मैनेजमेंट एकदम से अस्त व्यस्त हो गया। इसके लिए सर दुख तो काफी हुआ है। कितने समय आपको दिया गया है घर से? सर घर से हमको बस 1 साल दिया गया है, 1 1.5 साल दिया गया, मतलब उससे ज्यादा तो हमको लगता है मिलेगा भी नहीं। क्योंकि एक सामान्य परिवार में परिवार के सदस्य होते हैं, भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं इन्हीं कंधों पर। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माना जाता है कि जब बाप का जूता पैर में आ जाए
तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो कितने साल तक तैयारी करते रहेंगे ऐसे, और अगर ऐसा ही पेपर लीक होता रहे? सर ये सर तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है सर, क्योंकि सर जो पेपर लीक वाला बात है सर, ये कहीं न कहीं सर जाँच का विषय है सर, इस पे जाँच मतलब गठित कर दी गई है सर, इसके बारे में हम एकदम प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि ये सरकार की मतलब ये नाकामयाबी है। हम सर मतलब ऐसे इसको एकदम नहीं कह सकते कि ये सरकार की नाकामयाबी है, क्योंकि मतलब इससे पेपर लीक होना ये किसी एक के हाथ में नहीं होता है। पेपर लीक अगर करवाया जाता है तो ये बड़े लेवल पे होती है। कितने बड़े लेवल पर? अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर पेपर लीक हो रहा है तो उसमें किसी एक बंदे का हाथ नहीं है। अब मैं इतना कह दूं, आप इससे ज्यादा समझ सकते हैं। एक गिरोह का पूरा होता है। हाँ, ये मैं ये कहना चाहता हूँ। तो बोलिए, सही बोलिए, मैं आपके भावनाओं को समझ रहा हूँ, मैं शब्दों में पिरो रहा हूँ। हाँ आप सर। बस भावनाएं व्यक्त करिए। यस सर। तो ये पूरे गिरोह का काम होता है। हाँ सर। क्या वो गिरोह सरकार से बड़ी है? नहीं, ये नहीं कह सकते सरकार से बड़ी है, क्योंकि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार से बड़ी नहीं गिरोह है। तो सरकार की नाकामयाबी हुई कि नहीं? अ, हाँ, नाकामी में तो हुई सरकार की। बिल्कुल। सुमित मिश्रा। सुमित मिश्रा, तैयारी कर रहे हैं आप भी? जी सर बिल्कुल। कितना तैयारी कर चुके हो, किस चीज की तैयारी कर रहे सर वैसे तो मेन टारगेट तो समीक्षा अधिकारी ही था सर, लेकिन पेपर लीक हो गया तो वो उसकी भी समस्या हो गई सर। उसमें हम लोग भी चाहते हैं कि अब टाइम इसको सरकार को कोई अच्छा कदम उठाना, ठोस कदम उठाना चाहिए। जो पेपर जो लीक कराया उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे आयोग का इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आयोग तो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अपनी जांच गठित कर चुकी है। क्योंकि सरकार को भी जो एसटीएफ गठित किया है, एसटीएफ को जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए कि वो पेपर के मतलब जो लीक कराया उसका निष्कर्ष पहुंचा, पेपर को रद्द कराया जाए। तो मेन चीज ये है सर। हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कहा आयोग की गड़बड़ी है, सरकार की नहीं है। नहीं सर, आयोग देखिए जो पेपर बनता है ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पेपर आयोग के अंदर ही बनता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जहाँ पर पेपर गया या फिर केंद्र व्यवस्था पर कुछ वहां से गड़बड़ी हुई है। बताया गया, खबरों में आया कि पेपर लीक हुआ जहाँ पे प्रिंटिंग हुआ, जी प्रिंटिंग प्रेस वाले से ही पेपर लीक हुआ, धीरे धीरे व्हाट्सएप पे चलन हुआ। एक ये गिरोह बन चुका है, सरकार किसी की भी हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस की हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार हो। पेपर लीक का मामला कुछ नया नहीं आया है आज, कि जिससे हम इस शब्द से हम आज परिचित नहीं हुए हैं। पिछले कई सालों से हम परिचित हो रहे हैं। आयोग का काम होता है पेपर को अच्छे ढंग से कराना, लेकिन सरकार की दखलंदाजी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सर देखिए, इसमें जो पेपर लीक वाला मामला है सब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? सर देखिए, यो सब भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश वाला राज्य है। अगर इसमें और बेरोजगारी भी इसमें कहीं उत्तरदायी है। बेरोजगारी, अगर आप हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसियां निकालते रहेंगे, सरकार की भी कुछ निगेटिव है। सरकार की भी नहीं, सरकार की ही है। बिल्कुल है सर, क्योंकि अगर टाइमली अगर वैकेंसी निकालती है तो बेरोजगारी दर कमी होगी। तो आप खुद सोचिए कि अध्यापक की जो वैकेंसी आती है, सर बताइए, कब आया था? 2018-19 में आई थी, तब से आज तक आया, लेकिन उसके हर साल डीएलएड पास कर रहे हैं लड़के, बीएड कर रहे हैं, टेट क्लियर कर रहे हैं। ये भीड़ तो कहीं ना कहीं उस वैकेंसी पे हावी जी, तो मजबूर हो रहे हैं सर ऐसे मतलब कोई गिरोह के साथ में कुछ लालसा पाने के लिए किसी मतलब उन गिरोह से संपर्क कहीं ना कहीं आ जाते हैं, जिससे वो मतलब कहीं कोई पेपर लीक कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। इसके बाद वो सरकार भी जिम्मेदारी, उनको हर टाइमली वैकेंसी चाहिए, और जो पेपर लीक कराता है उनके ऊपर ठोस कदम उठाने चाहिए कि कभी ऐसे भविष्य में कभी ऐसे बच्चों के साथ ना हो पाए। कोई गरीब तबके से आता है, कोई कुछ कहीं से आते हैं, हम ही लोग हैं तो इतने बड़े घर से नहीं है कि अफोर्ड कर पाए। अब पेपर लीक हुआ है, 1 साल 6 महीने मात्र टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, तो घर वाले भी हमको 6 महीने टाइम दिए हैं, उसमें पेपर लीक हो जा रहा है, तो हम लोग बताइए उसमें हम लोग का लॉस हो रहा है ना सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी वैसे तो गोंडा के रहने वाले हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? जी हम भी तो यहाँ पर पढ़े रहे हैं। ये जब मैं बच्चों से बात कर रहा था, उस छात्र से बात कर रहा, तो आप पीछे बैठे हुए, आपने बोला कि प्रस्तावना मुझे आता है। क्या? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य के जो है बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, स्वतंत्र राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। जी, किस डेट में? 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 26 नवंबर सॉरी 26 नवंबर 26 जनवरी को लागू हुआ। एक सवाल छोटा सा है, इतिहास से है, आधुनिक भारत से है, मुझे बहुत ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ। गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको जानकारी है? जी बिल्कुल सर। गोलमेज सम्मेलन, सवाल कई बार ऐसा आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया,
सवाल आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसमें गांधी जी ने भाग लिया? जी इसका जवाब क्या है? जी देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए, पहले आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और एक तेज बहादुर सप्रू जी भी थे, वो भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे तीनों गोलमेज में। महात्मा गांधी जी ने जो है गांधी इरविन समझौता वाले जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, शायद पता हो या ना पता हो, कि जब भारत से गांधी जी यहाँ से जा रहे थे गोलमेज दूसरे सम्मेलन में, कहाँ, लंदन, तो वो किस जहाज से गए थे यहाँ से? सर जहाज तो सर नहीं पता है। एक क्वेश्चन ये भी आया, वो भी पीसीएस में आया है, हाँ सर, तो नहीं यूपी पीसीएस में, सर, ये आइडिया भी नहीं है। कि किस जहाज से गए थे। सर जहाज तो नहीं आइडिया नहीं यार, अब मैं इस प्रश्न से आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि तैयारी किस लेवल का लोग कर रहे हैं और पेपर किस लेवल का बन रहा है। ये आयोग का पेपर अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो कि अब आयोग ये नहीं पूछ रहा कि सम्मेलन में गए थे, अब पूछ रहा किस जहाज से भी गए थे। तो आपके लिए बता दूं, एस राजपूताना जहाज था, उससे गए थे, राजपूताना जहाज था, अगर सही है तो सही है। जी जी तो ये लेवल है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल आप बढ़ा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रहा है, लेकिन इस भीड़ को कम करने के लिए पेपर का लेवल बढ़ाने के बजाय अगर हर साल वैकेंसी आए तो ना इस वैकेंसी में इतनी भीड़ हो, ना ये पेपर लीक का मामला हो, और इन तमाम छात्र जो आप देख रहे हैं, जो आप हैं, इनका भविष्य भी सुधर जाए। जी सर, बिल्कुल सर, सही बात। जी सर, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी वर्मा। विजय लक्ष्मी वर्मा। आपकी शादी हो चुकी है? कब हुई शादी? हमारी सन 2011 में हुई शादी। 2011 में। अभी 2024 चल रहा है, क्या क्वालिफिकेशन क्या हो गया? हमारा बीएड कंप्लीट हो गया और उसमें वैकेंसियाँ निकली नहीं, इसीलिए हमने आरओ की तैयारी कर ली। बीएड आपने कब किया था? 2018 में कर लिया था, 2018 में 2018। शादी के बाद आपने 2018 में किया। जी हाँ। ससुराल आपका कहाँ पे? यहीं बलरामपुर का। बलरामपुर। रहने वाली कहाँ की? हम बाराबंकी के हैं। बाराबंकी से शादी यहाँ पे हुई। तैयारी कर रही हैं आप 2011 से ही, शादी के बाद से ही कर रही होंगी तैयारी। इतने साल से परिवार में कौन कौन है? हमारे तो 2 बच्चे हैं और मैं और हस्बैंड। यहाँ पे? यस। और परिवार में कोई? और परिवार में कोई नहीं है। सास ससुर? नहीं है। कोई नहीं है। यहाँ पे आप अकेले रहती हैं उन लोगों के साथ? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। ऐसे में अभी भी आप सरकारी नौकरी चाह रही हैं, यस। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि महंगाई है, बच्चों को मतलब पढ़ाने के लिए एक लोग तो डिपेंड नहीं हो सकते हैं, किसी की सैलरी इतनी फीस है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो अपने आप पे हम पढ़ रहे हैं इतना, तो कुछ बनना चाहते हैं इसमें अपने आप। पति क्या करते हैं? पति जॉब करते आप भी अपने ऊपर पैर पे खड़े होना चाहती हैं इस महंगाई के दौर में। हैं। यस। कितने साल से तैयारी कर रही हैं? हम लगभग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। बीच में कोरोना काल आ गया था तो घर पे बैठना पड़ा, उसके बाद फिर कोई वैकेंसी अभी नहीं निकल रही थी, अब आरओ की वजह से। जितना आप तैयारी कर रही थी जितने टाइम से, और इतना समय आपके परिवार ने, चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे मायका पक्ष हो, या आपका पति जो सबसे अहम भूमिका होता है, एक महिला के जीवन में पति की अहम भूमिका होती है कि उसको इस तरह की स्वतंत्रता दे, इस तरह की चीजों को उसके संसाधन से युक्त कराए कि जिससे वो आगे बढ़ सके। ऐसे में बहुत सारी लेडीज होंगी, बहुत सारी महिलाएं होंगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनको इतना नहीं मिल पाता है, इस सारे संसाधन नहीं मिल पाते हैं, समय नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता है किसी को, बहुत बहुत एक ही ऐसे होंगे, जैसे 100 में से 5 या 10 ही लोग होंगे जिनको इतनी सुविधा मिलती है, और बाकी तो मुझे नहीं लग रहा किसी को मिलती होगी सुविधा। जैसे मुझे जो मिल रहा है इसीलिए हम अपना तैयारी कर रहे हैं। जैसे 2 बच्चे हैं, आप अगर तैयारी करने के लिए आती हैं तो उनके लिए फिर कौन देखता है? उनके लिए बच्चे मतलब रह जाते हैं रूम पे, दिखाएं किराएदार रहते हैं, उनके सहारे छोड़ के आते हैं मतलब पढ़ने के लिए। समय निकाल रही हैं। समय निकाल रहे हैं पढ़ने। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, आप जान रही हैं। हर एक विभाग में, हर एक विषय पर महिला सशक्तिकरण सबसे आगे होती है, हर एक चीज़ में। महिलाएं सबसे ज्यादा सक्षम भी हो जाती हैं और आगे सक्सेस भी है ज्यादा महिलाओं, और लेकिन छूट नहीं उन लोगों को मिलती है, बहुत लोगों को, कम ही लोगों को मिलती है। अगर सबको मिल जाए बराबर से तो हमको लगता है सक्सेस महिलाओं को सबसे ज्यादा होगा। बात मतलब है घर परिवार से और घर परिवार से जैसे है। छूट नहीं मिलती है। आप काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रही हैं। क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्या है, बच्चों को लेना और मतलब इनके स्कूल और इनका ट्यूशन है, हर चीज़ का उसको भी मतलब देख के अपना खुद हाउसवाइफ है, मतलब इसके घर का काम वर्क करके फिर आते हैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाई करते हैं। यानी घर के पूरे काम-काज को करना। जिम्मेदारियाँ सारी, पूरी जिम्मेदारियाँ देख कर फिर भी पढ़ाई करना। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। उनको भी तैयार करना, उनका होमवर्क हाँ, कराना। यस यस सब कुछ।
इन सारे चीजों को आप करते हुए भी समय निकाल रही हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई रोजगार आएगा कोई जिससे रोजगार मिल जाए कि जिससे आपका परिवार, आपका जीवन और भी अच्छा। और अच्छा हो। कौटिल्य संस्था के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, इनसे हम बात करेंगे, जो संस्था को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र मिश्रा है। जी, कौटिल्य संस्था आपके यहाँ आप चला रहे हैं, संचालित आप ही कर रहे हैं? हाँ, मैं भी जो है इसका जो है सुपरविज़न कर रहा हूँ और हमारी टीम है लगभग 15 से 17 और सभी लोग मेहनत से कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सद्भावना टीम को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बलरामपुर में ये सद्भावना जो टीम है, वो लगातार मेहनत कर रही है और बच्चों की आवाज़ तथा अन्य गलियारों की आवाज़ या नेताओं की जो हूबहू मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से लोग देखते हैं, वही ये लोग वर्णन करते हैं। कोई भी इनमें ऐसा नहीं है। हाँ, रही हमारी संस्था की बात, लगातार हमारी संस्था जो है मेहनत कर रही है, हज़ारों बच्चों को यहाँ से सिलेक्शन दिलाया है और ये बच्चे जो है एक समाज सेवा के रूप में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जितने भी हमारी टीम के हैं, वो लोग अगर किसी के पास पैसा है तब भी तैयारी करें, नहीं है तब भी तैयारी करें। हमारी ये है कि बलरामपुर जैसे पिछड़े एरिया या यहाँ से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट में जाएँ। जिस तरह से हमारे संस्था से कौटिल्य बलरामपुर से पुलिस में भर्ती हुए हैं, एसएससी में हुए हैं और कम से कम हजारों की संख्या में अध्यापक बने हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में सिविल और आईएएस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हों। यदि इस धरती से जाएंगे तो बलरामपुर का विकास होगा। जो आईएएस अधिकारी बनेगा वो इस क्षेत्र के लिए अच्छा कार्य करेगा और सद्भावना टीम को बार-बार धन्यवाद, क्योंकि ये आवाज़ हमारी संस्था की जो है गलियारों तक पहुंचाएगी, पूरे देश में पहुंचाएगी। यही के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय कौटिल्या। अभी आपने एक बात कही कि यहाँ के बच्चों का अगर सिलेक्शन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करते हैं, सर्विसेज में आते हैं, तो विकास होगा। बात जब विकास की आती है और गवर्नमेंट एग्जाम की आती है, तो बात सरकार की भी आती है। जब रोजगार बराबर मिलता रहेगा, रोजगार वैकेंसीज आती रहेंगी, तभी इन बच्चों का, जिनको आप पढ़ा रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो पाएगा। सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार, हम जिस भी सरकार को चुने, वो बच्चों को ध्यान में रखकर उनका प्रथम प्राथमिकता हो कि बच्चों के लिए वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकाले। क्योंकि यदि बच्चे गवर्नमेंट जॉब पाएंगे तो बेरोजगारी कम होगी, देश का विकास होगा, जिले का विकास होगा। तो मैं बच्चों के हित में ही कार्य करूँगा। यही चाहूँगा कि हमारी जो सद्भावना टीम है, वो प्रत्यक्ष तौर पर आने वाले इलेक्शन में ये ज़रूर आवाज़ पहुँचाए, ताकि वो सरकार भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालने का प्रयास करें। ये थे कौटिल्य संस्था के कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राएं, जिन्होंने अपने बारे में बताया, अपने विचार व्यक्त किया, तैयारी कैसी है उसको हमने दिखाया। कुछ महिलाएं थी शादीशुदा, उनके जीवन से भी जुड़ी बातों को हमने दिखाया। आप देख रहे थे सद्भावना आवाज़, बलराम।